का ये युवाओं का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आपने इसमें सहभागिता हाँ, मैंने इनको क्या support बनाया करने और की आपने कोशिश की। आपकी चित्रकारी के माध्यम से क्या मैंने अपनी चित्रकारी में वास्तव में मैंने अब नेचर को ही दिखाया है, प्रकृति को, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना प्रकृति से दूर जाते हैं उतना ही हम तनावग्रस्त होते हैं, और अगर हम प्रकृति से जितने करीब जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद ही सुलझ जाती है, क्योंकि प्रकृति हमें हर तरीके के संघर्ष और सब कुछ सिखा देता है, लेकिन हमारे पास भागम भाग की जिंदगी में वक्त ही नहीं होता है कि हम इस ओर देखें। तो इसलिए मैंने अपने चित्र में सिर्फ प्रकृति को ही दिखाया है, उगता हुआ सूर्य, उड़ती हुई चिड़िया, नीला आकाश, बहता हुआ पानी, ये सब कुछ। आप मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है और मैं डीएवी में टीचर हूँ। और आप यहाँ जुड़ी हैं किस माध्यम से जुड़ी? मेरी कलीग है पुष्प पाठक नाम, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत लोग एडवाइस देते हैं और आप डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो है आपका मेंटल हेल्थ, जिसके लिए सभी को बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है। और ये ऐसा चीज़ होता है ना कि हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम शेयर नहीं करना चाहते अपने प्रॉब्लम्स को, और ये एक दिन बहुत बड़ी एक गंभीर बीमारी के रूप में आ जाता है और उससे उबर पाना, निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर कभी बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है या उसे अकेला रहने का ही मन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा क्यों वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उसे ग्रसित कर रही है इसी बीमारी की ओर। तो ये लोग जो यहाँ पे मैं आई हूँ, तो ये इसी बारे में हमें जानकारी देंगी कि आप किस तरह से, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो आप उनको कैसे इन समस्याओं से निकाल सकते हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, एक जीने का एक पॉजिटिव वे में एक रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ ऐसा होता है ना कि आप हर समय पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। हैप्पीनेस आपके लाइफ में हमेशा बना रहे, इसके लिए आपको अपने फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का सपोर्ट जरूरी है। और इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर आइसोलेटेड आपको करने लगता है तो आप बहुत ही एलियन फील करने लगते हैं, एलियनेशन होने लगता है, और इस वजह से आप बिल्कुल मेंटली आप अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको अटेंड कर रही हूँ ताकि मैं खुद तो इसके बारे में अवेयर रहूँ और मुझे कुछ जो भी मुझे नहीं पता है मैं उसके बारे में इन्फॉर्म हो जाऊँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इवन कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। सौम्या बहुत ही एक यंग लड़की है और वो इसमें इनिशिएटिव ले रही है, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि आप सोसाइटी से तो बहुत कुछ लेते हो, लेकिन आप सोसाइटी को क्या देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक गुड सिटीजन्स होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसलिए मैं उसका सपोर्ट करूँगी जब भी उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी। धन्यवाद। अवेयरनेस की तो बहुत बड़ी मतलब जरूरत होगी, क्योंकि ये अभी इस करेंगे मैम, अवेयरनेस की तो बहुत बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि हर कोई मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो। क्या कहना है? सभी कैटेगरी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे कि अगर मैं स्कूल में हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, सभी बच्चे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती, बट हर फादर पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बच्चा 90 अबव लाए, 80% लाए, तो वो उसके प्रेशराइज करते हैं। तो जो उसके अंदर का जो इंस्टिंक्ट टैलेंट होता है किसी और फील्ड में, हम उसकी तरफ ना मोटिवेट करके उस पर जो प्रेशर देते हैं, तो कभी कभी वो बच्चा जो होता है अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो उस बच्चे में ये बताना जरूरी है कि हमें पढ़ना भी क्यों जरूरी है, और जो तुम्हारी हॉबी है या जो तुम्हारा टैलेंट है उस समय तुम कैसे और कब जाओगे, ठीक है, क्योंकि लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, तुम्हारा सही तरीका क्या है, तो ये एज अ टीचर हम लोग तो गाइड करते ही करते हैं। तो
तो इसलिए ये बच्चे का ये एक अलग समस्या देखने को मिलता है। ओल्ड एज में आपकी सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चे बहुत बिजी हैं, प्राइवेट जॉब है, छुट्टियां नहीं मिलती है, तो एक टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो ओल्ड एज का प्रॉब्लम है कि कोई मेंबर्स हमारे साथ नहीं रहते, समय नहीं बिताते, तो उनको बहुत ही नेगलेक्ट फील होता है एज ए सीनियर मेंबर। और जो यंग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि पेरेंट्स उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। वो बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि उस चेंज को जैसे एक्सेप्ट करें, पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट करें, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। चाहे वो आपका लव मैरिज हो या आपका प्रोफेशनल जो आप कैरियर चाह रहे हैं कि मुझे ये कैरियर में जाना है, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ भी बच्चे डिप्रेस महसूस करते हैं। तो हर कैटेगरी में अलग अलग समस्याएं हैं, और ये जो मुहिम चलाया जा रहा है सूची के द्वारा, तो ऑब्वियसली ये कारगर होगा और बहुत लोग लाभान्वित होंगे, ये मेरी उम्मीद है। अभी